आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज का जो वीडियो है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। मंडल आयोग क्या है? मंडल कमीशन क्या है? मंडल आयोग आखिर कैसे मंडल कमीशन, मंडल आयोग आने के बाद पिछड़ी जाति के लोगों के लिए एक जीवन का वरदान साबित हो गया, और वहीं स्वर्ण जाति के लिए वो कैसे वो फांसी का फंदा बन गया। यानी साथियों, जब मंडल आयोग आया, जब मंडल कमीशन आया, इसके बाद स्वर्ण जाति के कई सारे लड़का अपने आप को जो है पेट्रोल डालकर शरीर में जो है आग लगा लिया, अपने आप को जला लिया। तो आखिर कैसे मंडल कमीशन के वजह से जो है स्वर्ण जाति के लोगों को जो है मरने पर मजबूर कर दिया, और ओबीसी पिछड़ी जाति के लोगों के लिए जीवन का वरदान साबित हुआ। इससे जुड़े हुए सारे मंडल कमीशन से ये सारे पृष्ठभूमि को हम समझेंगे, सारे इतिहास को समझेंगे। और आप लोगों का भी डिमांड था कि सर मंडल आयोग पर वीडियो बनाइए, तो फाइनल आज हम मंडल आयोग पर, मंडल कमीशन पर वीडियो बना रहे हैं। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। एक बात और मैं बोलना चाहता हूं, आप इस वीडियो को जो है ना वैसे ओबीसी समाज के लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा जो ओबीसी समाज आज के समय में मनवादियों के जाल में फंसा हुआ है, ब्राह्मणवाद के जाल में फंसा हुआ है, जो बाबा साहब अम्बेडकर को विरोध करता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विरोध करता है। तो उन लोगों के पास जरूर से जरूर जो है इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को थोड़ा सा जो अंधकार कुएं में जो फंसा हुआ है, ताकि उसको थोड़ा कुछ दिखाई पड़ सके। तो चलिए साथियों, अब हम आते हैं मेन पॉइंट के तरफ। क्या है आखिर मंडल आयोग, क्या है मंडल कमीशन? साथियों, ये जो मंडल आयोग है, इस मंडल आयोग को हम कहते हैं मंडल कमीशन। यानी इंग्लिश में हो गया मंडल कमीशन और हिंदी में हो गया मंडल आयोग। पूरा बेसिक से आपको बता रहे हैं ताकि आपको पूरा डिटेल से और आसानी से समझ में आवे। क्या साथियों, इस मंडल आयोग को और भी नाम से जाने जाते हैं? हाँ साथियों, और भी नाम से जाना जाता है। मंडल आयोग के साथ साथ साथियों आप इसे सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 कह सकते हैं। यानी मंडल आयोग को दो तरीके से आप इसे स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप इसे रीड कर सकते हैं। या तो आप मंडल आयोग कह लीजिए, या तो सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग 1979 कह लीजिए। ये दोनों नाम से इसे जाना जाता है। ये दो तरीके से आप इसे स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब साथियों हम जानते हैं क्या है मंडल आयोग। जिस प्रकार से साथियों शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए एक आयोग बना हुआ है, अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए, इसी प्रकार से साथियों पिछड़ी जाति के लिए, ओबीसी के लिए जो है एक आयोग बना है। जिस आयोग का काम क्या होता है, ये निर्धारित करता है कि पिछड़ी जाति को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, कितना प्रतिशत मिलेगा, कहां कहां मिलेगा, ये निर्धारित करती है मंडल आयोग, जो पहले नहीं था। तो मंडल आयोग भैया क्या एक झटके में आ गया? क्या पिछड़ी जाति के लिए रिजर्वेशन एक झटके में लागू हो गया? तो मेनली जो है मंडल आयोग जो है पिछड़ी जाति को जो है सामाजिक, शिक्षा और सरकारी नौकरियों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, ये है मंडल आयोग। लेकिन मंडल आयोग भैया आने से पहले एक मंडल कमेटी बना, और उस मंडल कमेटी में एक रिपोर्ट बना, तब जाके ये मंडल आयोग बना। ठीक ना? तो पूरा हम पृष्ठभूमि को समझेंगे। देखिए पहले तो भैया ये मंडल आयोग का गठन कब हुआ? ये मंडल कमेटी भी आप इसे कह सकते हैं। ये मंडल आयोग की गठन साथियों 1 जनवरी 1979 को हुआ। 1 जनवरी 1979 का किसका सरकार था भैया उस समय? उस समय साथियों जनता पार्टी का सरकार था। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है उस समय मोरारजी देसाई थे। यानी जनता पार्टी का सरकार था और उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इसी के नेतृत्व में साथियों मंडल कमेटी का गठन किया गया, मंडल कमेटी बनाई गई, मंडल कमीशन बनाया गया। ठीक है, लेकिन जब बनाया गया तो उसका मेन मकसद क्या था? उनका मकसद यही था कि पिछड़े वर्ग जो है, ओबीसी जो कास्ट है, जो आज बहुत ही सरकारी नौकरियों में पीछे रह गया है, उन लोगों को सामाजिक में या तो शिक्षा में या तो फिर जो है सरकार के सारी तंत्रों में रिजर्वेशन जो है के माध्यम से उन लोगों को भागीदारी सुनिश्चित कराया जाए। चूंकि ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा था, और भैया ओबीसी की जनसंख्या जब ज़्यादा रहेगा तो उसको उसी तरह से भागीदारी भी होना चाहिए, यानी जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए।
इसी के आधार पर जो है जनता पार्टी के सरकार मोरारजी देसाई के द्वारा जो है एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का नाम पड़ा मंडल कमेटी कह सकते हैं या मंडल आयोग भी इसको कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 जनवरी 1979 को इस चीज को बनाए गए, इस कमेटी को बनाए गए। इस कमेटी में कुल 5 सदस्य को रखा गया और ये 5 सदस्यों का काम था भैया कि मंडल आयोग जो है तैयार करे, वो एक रिजर्वेशन का जो है सिस्टम तैयार करे, जिससे जो है देश के पिछड़े वर्ग को जो है रिजर्वेशन दिया जाए। इसके लिए पूरा नियम कानून बनावे। ये रिपोर्ट साथियों तैयार करने के लिए उस कमेटी को बनाया और उस कमेटी में कुल 5 सदस्य को रखा। उस 5 सदस्य में से साथियों एक मेन हेड था, जिसका नाम था भैया भिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं बीपी मंडल। ये बिहार के रहने वाले एक बहुत बड़ा जो है भारत सरकार के लिए सांसद भी थे भैया, है ना। तो बिहार के रहने वाले ये थे, बिहार से सांसद थे, ठीक है। तो भिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो साहब थे, बीपी मंडल जिसको शॉर्ट में कहते हैं, ये जो है मंडल कमेटी का, मंडल कमीशन का जो है चेयरमैन बना। इसी के अध्यक्षता पे जो है रिपोर्ट तैयार किए गए। यह 1979 में ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिया गया, काम सौंपा गया। अब भैया जब ये 1979 में जब ये रिपोर्ट मिला तो फाइनल जो है 1 साल में ही मात्र पूरा जो है रिपोर्ट ये तैयार कर दिए। बीपी मंडल जी के द्वारा पूरा रिपोर्ट तैयार कर दिया गया कि आखिर ओबीसी का रिजर्वेशन कहाँ मिलना चाहिए, किस तरह से मिलना चाहिए, कितना प्रतिशत मिलना चाहिए। ये रिपोर्ट फाइनल तैयार कर लिया 1 साल में। यानी 1980 में ये रिपोर्ट फाइनल तरीके से जो तैयार कर लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं 1980 तक जो है लास्ट अंतिम होते होते जो है मोरारजी देसाई साहब जो जनता पार्टी का प्रधानमंत्री थे, उसका सीट भी खत्म हो गया। यानी जिन्होंने मंडल कमेटी का गठन किया, मंडल आयोग का गठन किया, वो आप पूरा तरह से जा चुके थे, वो सीट छोड़ चुके थे। उस समय का एक ऐसा दौर था भैया कि मतलब कोई सरकार 3 महीना चलता था, कोई 6 महीना, कभी 9 महीना, तो कोई 11 महीना, चल ही नहीं पा रहा था भैया पहले सरकार। तो 1980 में अंत में जो है जब ये रिपोर्ट जब तक तैयार हुआ तब तक जो है मोरारजी देसाई साहब प्रधानमंत्री का भी पद से इस्तीफा दे दिए। उस समय प्रधानमंत्री नहीं रहे, आने की उस समय अब आ गया कांग्रेस की सरकार, ठीक है। अब इधर भैया जैसे ही तैयार करके रिपोर्ट पूरा फाइनल करके रखे थे भिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, बीपी मंडल जी, अब जो है देने वाले ही थे रिपोर्ट को। लेकिन उस समय भैया रिपोर्ट को कैसे देते हैं, क्योंकि उस समय जो है सरकार था ही नहीं। किसका सरकार नहीं था भैया? जनता पार्टी का। जिस सरकार के अध्यक्षता में नेतृत्व में जो है ये कमेटी बना, ये आयोग बना, अब वही जो है उसी का सरकार नहीं, तो किसको सौंपता? थोड़ा 1-2 साल रुक गया। इसके बाद 1-2 साल रुकने के बाद जो है फाइनल जो है 1983 में उस समय का जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उस राष्ट्रपति के हाथ में जो है ये रिपोर्ट को सौंप दिए गए। हालांकि जानते हैं कि राष्ट्रपति का कितना पावर होता है, जितना भी पावर होता है सबसे ज़्यादा होता है प्रधानमंत्री का भैया। लेकिन 1983 में जब ये रिपोर्ट दिया गया, ये रिपोर्ट को सौंपाया गया, मंडल आयोग वाला रिपोर्ट को जब दिया गया, तब जो है उस समय था किसका सरकार भैया? कांग्रेस का सरकार बन चुका था। अब कांग्रेस की सरकार बन चुका था तो भैया जनता पार्टी का जो ये नियम है भैया, ये जो मंडल आयोग का जो सिस्टम, मंडल रिपोर्ट जो था, इस रिपोर्ट का खूब ज़्यादा उन लोगों ने आलोचना किया, खूब ज़्यादा विरोध किया कि भैया हम ये कानून पास नहीं होने देंगे। 1983 में तो हाथ में चला गया राष्ट्रपति का, लेकिन राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है, बता रहे हैं। राष्ट्रपति जब तक ले नहीं चालेगा प्रधानमंत्री भैया, तब तक ले होगा भी नहीं। और इसी कारण वह जो है पेंडिंग में पड़ा रहा, और कब नहीं पेंडिंग में पड़ा रहा, एकदम 10 साल तक पेंडिंग में पड़ा रहा। और 10 साल के बाद फाइनल जो है 1993 में जाके ये मंडल आयोग पूरा लागू हुआ फाइनल तरीके से। काफ़ी ज़्यादा जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी गया, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल जब जजमेंट आया तब ये जाके लागू हुआ। अब पूरा हम डिटेल से समझा रहे हैं आपको। तो 1983 में जो है राष्ट्रपति के हाथ में तो पड़ा ये रिपोर्ट, लेकिन लागू नहीं कर सका, क्योंकि उस समय जो है कांग्रेस की सरकार आ गया था। और कांग्रेस का कहना था, आने इंदिरा गांधी की सरकार आ गई थी, और उनका कहना था कि भैया इस प्रकार से हम लागू नहीं कर सकते हैं, ये जो ओबीसी को हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि अगर ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे तो स्वर्ण जाति लोग जो है हमसे गुस्सा हो जाएगा, फिर मेरी सरकार गिरने की संभावना है भैया। इसलिए जो है कांग्रेस जो है इस चीज़ों का समर्थन नहीं दिया। और जब समर्थन नहीं दिया तो भैया 10 साल तक पूरा पेंडिंग में हवा खाते रहा मंडल आयोग। मंडल कमेटी में जो सिफारिश बने थे, जो रिपोर्ट तैयार हुआ था, ये पूरी तरीके से जो है ये पेंडिंग पड़ा रहा एकदम पूरा 10 साल तक, कुछ भी नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब फाइनल जो है अब सुनवाई कैसे हुआ ये देखिए, आप समझिए। एक बात ध्यान में रखिएगा, 1980 के अंत तक जो है कांग्रेस की सरकार आया, तो 1990 कांग्रेस का ही सरकार रहा।
अब कांग्रेस की सरकार रहने के ही कारण से जो है ये चीज लागू नहीं हो पाया, मंडल आयोग लागू नहीं हो पाया। ठीक है, अब भैया देखिए आगे क्या हुआ मेन फैक्ट के ऊपर, ठीक है ना। अब कैसे कैसे ये लागू हुआ। 1990 के अंत में हुआ क्या, कांग्रेस की सरकार गिर गया, कांग्रेस हार गए। ठीक है, अब जब कांग्रेस की सरकार गिरा, इसके बाद जो है जनता दल की सरकार बनी। लेकिन जनता दल की जब सरकार बनी तो उसे बीजेपी उस समय समर्थन दे रहा था भाई। बीजेपी के पास उस समय जो है 85 सांसद थे उनके पास, ठीक ना। तो भारी भरकम में उसका सीट था भैया। में जो जनता दल पार्टी का जो सरकार बनी उसका प्रधानमंत्री था बीपी सिंह, जिसको हम कहते हैं विश्वनाथ प्रसाद सिंह, उस समय का प्रधानमंत्री बने। और ये प्रधानमंत्री कब से रहे, तो ये 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 के बीच तक जो है ये प्रधानमंत्री रहे। ये ज्यादातर जो है 11 महीना तक ये प्रधानमंत्री बचे। 11 महीना ये प्रधानमंत्री रहे, 11 महीना में ही ये तहलका पूरा मचा के रख दिए, ठीक ना। 11 महीने में ही जो है पूरी तरीके से जो है एकदम रिकॉर्ड तोड़ा। और मंडल आयोग का जो है मंडल आयोग की घोषणा करने के लिए उन्होंने 7 अगस्त 1990 को जो है एक भारी मंच में जो है एक भाषण देते हुए पूरा खुलेआम घोषणा कर दिया कि मंडल आयोग अब ये पास हो गई है, ये मंडल आयोग जो है अब लागू होगा। और 15 अगस्त जिस दिन स्वतंत्रता दिवस था, स्वतंत्रता दिवस में लाल किले में भाषण देते हुए भी जो है बीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रसाद सिंह के द्वारा 15 अगस्त को मंच में भाषण दिए गए और ये घोषणा कर दिया गया कि अब से जो है मंडल आयोग लागू होगा, यानी कि ओबीसी के लिए रिजर्वेशन अब 27% लागू होगा। लेकिन जैसे ही जो ये घोषणा किए गए, इसके बाद देश में पूरा आग लगना शुरू हो गया भाई। जितने भी स्वर्ण जाति के लोग थे, ये स्वर्ण जाति के लोग पूरा सड़कों पर उतर गए, पूरा दिल्ली चक्का जाम होने लगा। जगह जगह हर राज्यों में जितने भी स्वर्ण समाज के लोग थे, ये सारे लोग जो है पूरा एकदम आ गया भैया सड़कों में, पूरा आंदोलन करने लगा। कांग्रेस भी उन्हीं के समर्थन देने लगा। कांग्रेस ने चाहता था भैया कि जो है ये मंडल आयोग लागू हो, और भारतीय जनता पार्टी जो था वो भी नहीं चाहता था कि भैया ये मंडल आयोग लागू हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस समय एक एजेंडा लेके चल रहा था राम मंदिर का, अयोध्या मंदिर जो है उनका एजेंडा लेके चल रहा था भैया। अब इन लोगों का लग रहा था, बीजेपी वाले को और कांग्रेस वाले को, कांग्रेस वाले डर रहा था अपना वोट की वजह से अलगे, और इधर बीजेपी वाला इस चीज के लिए डर रहा था कि भैया हम तो समर्थन दिए हैं जनता दल पार्टी को जो है, लेकिन ये बीपी सिंह जो है ठीक नहीं कर रहा है, ये ओबीसी को रिजर्वेशन दे रहा है, इससे क्या होगा हमारा सवर्ण समाज का जो वोट नहीं आएगा। ये कौन कौन सोच रहा है, ये कांग्रेस भी सोच रहा है, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी सोच रहा है, ये दोनों लोग सोच रहा है एक ही चीज। इसलिए कहते हैं कि ये दोनों एक सिक्के का 2 पहलू है, ये दोनों लोग यही सोच रहा है। और इधर जो है बीजेपी वाले को मानना था कि अगर इस प्रकार से जो है ओबीसी को अलग से रिजर्वेशन दे दिया जाए तो ऐसे में होगा क्या, जातिवाद बोल ज्यादा होगा। इससे रिजर्वेशन जब ओबीसी का मिल जाएगा तो फिर जो है स्वर्ण जाति में ओबीसी में बंटवारा हो जाएगा, हिंदू हिंदू में टूट जाएगा। जब हिंदू हिंदू में टूट जाएगा तो फिर वहां पर राम मंदिर वाला मुद्दा हम खड़ा नहीं कर पाएंगे, फिर वोट बैंक नहीं बना पाएंगे। तो इधर हिंदू का जो है पूरा चोला लेकर उड़ाने में पूरा लगा हुआ था बीजेपी वाले, और कांग्रेस वाला को भैया सिर्फ यह कहना था कि भैया हमको स्वर्ण का वोट चाहिए, इसलिए हम जो ये सब चीजें लागू नहीं करेंगे। यानी दोनों का एक ही मनसा था। ये एक इधर कह रहा था भैया बीजेपी वाले कि नहीं हमको हिंदू हिंदू कह के जो ये पूरा लोगों को जो है एकजुट कर रहा था भैया, राम मंदिर का मुद्दा पूरा बड़ा बना रहा था। तो ऐसा हुआ नहीं, तो आने की बीजेपी भी और कांग्रेस भी उस समय विरोध बहुत ज्यादा किए, और ये विरोध के कारण भी एक ऐसा हुआ कि अंत में जाते जाते जो है 1990 में ही जो है अंत में जो है ऐसा हुआ कि आखिर जनता दल की जो सरकार थी वो सरकार गिर गई। और जब ये सरकार गिरा, इसके बाद जो है फिर जो है काफी समय तक पेंडिंग पड़ा रहा। इसके बाद फिर आई कांग्रेस की सरकार। 1990 के अंत में जो है सरकार गिरी, फिर बना दूसरा सरकार। इसके बाद जो है ये मंडल आयोग लागू नहीं हो पाया। मंडल आयोग फिर भी जो है 2 साल तक और पेंडिंग पड़ा रहा। इसलिए पेंडिंग पड़ा रहा क्योंकि एक इंदिरा साहनी का केस है, जो इंदिरा साहनी नाम के एक जो है पिटिशन जो है लगा दिए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ओबीसी के लिए जो ये 27% जो रिजर्वेशन है, ये 27% रिजर्वेशन एकदम असंवैधानिक है और ये इस प्रकार से लागू नहीं होना चाहिए, ये गलत है। इसलिए पिटिशन दिए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। अब ये सुप्रीम कोर्ट में जब ये पिटिशन पहुंचा, ये केस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल जो है इसके ऊपर सुनवाई करना शुरू किया। और 16 नवंबर 1992 को जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया कि ये जो मंडल आयोग के द्वारा
जो ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन जो देने की जो है बात किए गए हैं, ये बिल्कुल सही है, ये ऐसा लागू होना चाहिए। और उसी के दिशा निर्देश में साथियों फिर से जो 1993 में जो है ये मंडल आयोग को पूरा भारत में लागू कर दिया गया। ये आखिर मंडल आयोग किस आधारित पर जो है ये बनाए गए, तो मंडल आयोग भैया 1931 में जो जनगणना हुआ था उसी जनगणना के आधार पर बताया गया था कि ओबीसी के जो जाति है वो 3743 जातियां हैं और इतनी सारी जातियां जो है पिछड़े हुई जातियां हैं। इसकी संख्या अगर बताया जाए तो 52% अकेले है, 52% इसकी जनसंख्या अलग है, तो कितना है 52% जो है मतलब इसका जो जनसंख्या है। तो इनके लिए भैया जितनी जिसकी संख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए भैया। इसी के आधार पर ये मंडल आयोग लाया गया और मंडल आयोग के तहत जो है आज जो है ओबीसी को जो 27% जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है वो बीपी सिंह और भैया बीपी मंडल, ये दो लोगों की अध्यक्षता पर ये कानून लागू हो पाया है। ये जो रिपोर्ट लागू हो पाया, ये मंडल आयोग बन पाया। तो ये मंडल आयोग, ये मंडल कमेटी, ये मंडल रिपोर्ट जो है, ये मंडल कमीशन जो है, ये बहुजन समाज के जो ओबीसी समाज के जो लोग हैं उनके लिए जीवन का बहुत बड़ा वरदान साबित होता है। अगर आज ये मंडल आयोग नहीं होता तो आज भी जो है हमारे जो ओबीसी समाज के लोग हैं जिसे शुरू से शूद्र समझा गया था, शूद्र ही था भैया, वो ओबीसी ओरिजिनल शूद्र है, एससी एसटी तो अति शूद्र में आता है भैया, दलित महादलित में आ जाता है लोग, और ओबीसी ओरिजिनल शूद्र है। शूद्र का गुलामी करना काम था भैया, गड़े नल्ले में जाके वो कचरा उठाते हैं, वो जो गटरों को साफ कर रहे होते। आज जो है बीपी मंडल बीपी सिंह के माध्यम से इतने बड़े जो है आयोग का गठन किया गया और जिसके तहत जो है पूरा देश में जो है आज 27% रिजर्वेशन है। भारत में अगर बोला जाए तो कुल रिजर्वेशन कितना है, तो एससी के लिए भैया है 15%, एसटी के लिए है 7.5% और ओबीसी के लिए हो गया भैया कितना, ओबीसी के लिए है 27%। इसको अगर पूरा जोड़ दिया जाए तो पूरा हो जाएगा 49.5% रिजर्वेशन, ठीक ना। तो इस प्रकार से जो है मंडल आयोग आया। मंडल आयोग तुरंत नहीं आया बल्कि मंडल आयोग के ऊपर कई सारे जो है बहस भी हुआ। और दिल्ली में जो है जब आंदोलन हो रहा था तो स्वर्ण समाज के लोग ने जो है 159 लोग जो है आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिसमें से 25 से 26 लड़का जो है अपना शरीर में जो है पेट्रोल डालकर जो है आग लगा लिया, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि इस देश का ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिले। तो आज का ओबीसी जो है ज़्यादातर पगलायल है किसके पीछे, सब फॉरवर्ड के पीछे।